सिटी लाइफ हॉस्पिटल, IIM रोड, लखनऊ। सभी प्रकार के जनरल ऑपरेशन, पीडियाट्रिक, न्यूनेटल, प्लास्टिक, ऑर्थोपेडिक व न्यूरो एवं स्पाइन की सर्जरी, महिलाओं, गुर्दे, फेफड़ों, कैंसर से संबंधित सभी प्रकार की जांच, ऑपरेशन एवं इलाज की सुविधा। आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए भी इलाज की सुविधा उपलब्ध। सीतापुर के रामपुर मथुरा थाना इलाके की ग्राम पंचायत सरैया मसूदपुर के सेथराम में शनिवार को हुए बवाल के बाद अभी तक गांव में तनाव व्याप्त है। मामले में उप निरीक्षक छोटेलाल की तहरीर पर ग्रामीण संजय गिरी, अरविंद गिरी, शिवपूजन, सुनील गिरी, अनिल गिरी, विद्या गिरी, विकास, रोहित समेत लगभग 20 अज्ञात के खिलाफ सरकारी काम में बाधा, लोक सेवक से अभद्रता, दंगा फसाद, मारपीट आदि धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। एसओ कृष्ण नंदन तिवारी के मुताबिक BNS के तहत 16 गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। अभी तक मामले में कोई गिरफ्तारी नहीं की गई है, जबकि प्रधान पक्ष या संजय गिरी पक्ष की ओर से मामले में कोई तहरीर नहीं दी गई है। गांव में तनाव को देखते हुए पुलिस बल की तैनाती कर रखी गई है। पूरे बवाल की वजह यह बताई जाती है कि ग्रामीण प्राचीन शिव मंदिर के पास एक छोटे से मंदिर में बालाजी की मूर्ति की स्थापना कर रहे थे। इसकी जानकारी प्रधान ने तहसील प्रशासन को दी, जिसके बाद गांव पहुंचे नायब तहसीलदार ने उसे हटवा दिया था। इस स्थान की पौराणिक और धार्मिक क्या मान्यताएं हैं, इसे जानने के लिए रविवार को ऑल इंडिया टीम मौके पर पहुंची और मंदिर के पुजारी सहित स्थानीय बुजुर्गों से बातचीत की। उन्होंने क्या कुछ बताया, आइए पहले उसे सुन लेते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप देखना शुरू कर चुके हैं इंडिया और मैं दुर्गेश मिश्रा। आज हम पहुंचे हैं जनपद सीतापुर के उसी गांव में जहां पर कल एक बवाल हुआ था। यहां पर एक शिव मंदिर है, सेथराम गांव से नाम से जाना जाता है और ये पौराणिक स्थल है। यहाँ पर पहुंचे हैं, कल बवाल काफ़ी हुआ था। उसके बाद एडिशनल SP दुर्गेश कुमार सिंह को मौके पर पहुंचना पड़ा था। उसके बाद समझौता हुआ था, फिर उसके बाद में मंदिर भी हटाया गया और जो शमशान घाट का निर्माण हो रहा था उसको भी रोकने का काम किया गया एडिशनल SP के द्वारा। और उसके बाद आज हम गाँव पहुँचे हैं। यहाँ की आज की जो पौराणिकता है, इतिहास क्या है, वो हम यहाँ के लोगों से जानेंगे और लोगों से ये भी जानेंगे कि यहाँ पर कुछ बताया जाता है कि छोटे रामेश्वरम के नाम से ये स्थान प्रसिद्ध है। वो किस लिए प्रसिद्ध है, क्या चीज़ें हैं जो यहाँ पर इतना महत्व है और किस लिए यहाँ पर लोग यहाँ ये बताते हैं कि हर वर्ष जो मेला होता है उसमें मुंडन संस्कार, जो रस्म भराई और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। यहाँ पर शादी होने के बाद में जो लड़का अपना जो मौर रखता है वो आकर के यहीं पर विसर्जन किया जाता है विधि विधान से। हमारे साथ मौजूद है जो यहाँ के पुजारी दादा हैं, इनसे जानकारी लेंगे पहले कि ये मंदिर कितने वर्षों का पुराना है और कब से इस जो ये स्थान है कब से आप लोग जानते हैं और कब से ये प्रसिद्ध है? अब जो नाम क्या है आपका? हमारा नाम शंभू गिरी। कब से ये मंदिर प्रसिद्ध है? ये मंदिर साहब हमारे बाबा पर बाबा नहीं जान सकते हैं कि कब कब ये बना है और कब से ये चालू है। अच्छा, एक चीज ये बताइए दादा कि ये छोटे रामेश्वरम कहा जाता है इसको। हाँ। तो कहाँ ये किस लिए कहा जाता है? अब ये भी मतलब हमका तो मालूम नहीं, क्योंकि अभी कम उम्र है, हैं 50-60 के लगभग है। तो और ये नहीं पता है हमारे पुरखा कब से ये इसमें व्यतीत हो चुके हैं और या रहे हैं। लेकिन अब हम लोगन का यही इतना अनुमान है कि इसमें 84 बीघा का रकबा है। अच्छा, और 52-53 मठ हैं इसमें मठ जो आसपास में बने थे। हाँ, आसपास में बने। अच्छा, एक चीज सुनाई पड़ती है कि बताया जाता है कि यहाँ पर क्या जो रामचंद्र जी हाँ, थे। रामचंद्र जी का मुंडन भी मालूम हो रहा है। हम लोगन का कुछ मतलब पता चलता है कि यहाँ पर भवा है और जो मुंडन की लोई है वो ताल में से हुई है। जैसा कि देख सकते बताया दादा ने कि जो यहाँ मान्यता के अनुसार और जानकारी के अनुसार श्री रामचंद्र जो पुरुषोत्तम रामचंद्र जी थे उनका मुंडन संस्कार यहाँ हुआ था। उसके बाद में यहाँ पर छोटे रामेश्वरम के नाम से ये तीर्थ प्रसिद्ध हुआ। हमारे साथ चाची मौजूद हैं। चाची कुछ जानकारी दे रही थी कुछ परियों के बारे में, हम इनसे जानकारी लेंगे। क्या नाम है आपका चाची? रामकली। रामकली। ये हम जानकारी चाहेंगे चाची, ये जो मंदिर है आप लोग यहाँ पर सब लोग कब से जो यहाँ पर है मंदिर है, ये कब से इसको जानते हैं सब पूरा? अब भैया 7 पीढ़ी बीत गई हैं। अच्छा। हैं यहाँ पर इनके नाच होत रहा है। अच्छा।
हैं, यहाँ परी लोग रहते रहे, परी में नाच होत रहे। और ई मंदिर में है बाबा जौन रहे तो हन्ना बन कर चुने जात रहे। तो हिया ई सरैया के उका जब हन्ना देखिन तो उका मार देहिन तीर। अच्छा। तब हैं, हाँ तो वो जब मारिन वो तो खून बहत आवा हम गोड़े से स्याके लाग वो लोग लतियाए काए। तो यहाँ जोर पर रहे उनके चरणन तो कहिन कि हमार बाबा गलती तुम्हार नहीं है हमारी, जो हम हन्ना बनकर चुने गए। तो वो उनका माफी दे दिन वो चले गए। तो इमा 84 बीघा के अरिमा रकबा है और इमा मठ बहुत रहे। चाची एक चीज ये बताओ कि आप यहीं के रहने वाली हैं कि या मतलब आपके यहाँ ससुराल? हमारी यहाँ ससुराल है। अच्छा ससुराल है। हाँ। तो यहाँ पर लोग जो मतलब परियां यहाँ पर आती थी और नाचती थी, ये मतलब सुना है आपने? कब सुना से? नहीं, हमारी अजिया सास बतावा करते रहे। अच्छा। अजिया सास। अजिया सास। हाँ। और यहाँ पूजा और परिस्ता खूब होत रहे और 12 बजे रात में नाचती रहे। आ, और जो कोई देखत रहे नाच अंधेरे में यहाँ जब आए हैं लोग देखे तो वो उड़ गए, तब से नहीं। आ, जैसा कि चाची जो हमारे साथ मौजूद थी, उनकी मान्यता के अनुसार और यहाँ पर जानकारी के अनुसार कि उनकी जो अजिया सास थी 7 पीढ़ियों से वो लगभग यहाँ पर बताए थे कि 7 पीढ़ियाँ लगभग बीत चुकी हैं। तो आप मतलब समझ सकते हैं 7 पीढ़ियों का कि क्या रहा होगा। और अजिया सास जो बताया कि उनकी जानकारी के अनुसार यहाँ जो परी थी वहाँ पर आती थी और यहाँ पर नृत्यगान अपना करती थी, क्योंकि छोटे रामेश्वरम के नाम से ये तीर्थ प्रसिद्ध था। देख सकते हैं ये मंदिर जो अगल-बगल के जो मठ हैं वो जीर्ण शीर्ण हो चुके हैं पूरी तरीके से। और यहाँ पर लगभग जो आपको बता दें कि जो जानकारी लोगों से यही मिली है कि 52 मठ, इस तरीके से 52 मठ यहाँ पर स्थापित थे। और ठीक मंदिर के बगल में चौका नदी है। चौका नदी ये लगभग आप समझ लीजिए कि तालाब के रूप में तब्दील हो चुकी है। इसकी भी कोई यहाँ पर खबर नहीं ली गई है। और जो पौराणिक स्थल है ये सीतापुर जनपद का, इसका आप देख सकते हैं किस प्रकार से जो मठ है केवल मंदिर सुरक्षित बचा हुआ है। और मंदिर की रंगाई पुताई इस बार और मंदिर को सुसज्जित किया कराया गया था ग्रामीणों गाँव के लोगों द्वारा। और जो मठ है वो जीर्ण शीर्ण की अवस्था में पड़े हुए हैं। और आगे भी आपको हम जो कल बवाल हुआ था वहां पर जो विष्णु भगवान का मंदिर है वो भी दिखाते हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार बताया जाता है कि यहाँ भगवान श्री राम का मुंडन संस्कार हुआ था, तभी से छोटे रामेश्वरम के नाम से यह स्थान प्रसिद्ध हुआ। इस धार्मिक स्थल का क्या महत्व है, आइए उसे भी जान लेते हैं। हम पहुंचे हैं जहां पर नारायण हरि विष्णु का मंदिर बना हुआ है। और वहां आप देख रहे थे शिव मंदिर था, यहाँ पर नारायण हरि का मंदिर बना हुआ है। और इसी के बगल में आपको दिखा दें जो विवादित स्थल था। अब यहाँ को आप विस्तृत जानकारी दे दें, ये विवादित कल स्थल हुआ था। यहाँ पर ये जो बनाया जा रहा है इसको यहाँ पर ग्रामीणों से पहले जो ग्राम बताया जा रहा है कि पहले बताया कि इसको बारात घर बनवाया जा रहा है, लेकिन ग्रामीणों को जब पता चला कि शमशान घाट बनना है और वो भी गांव के बगल में विष्णु भगवान के मंदिर में, तो लोगों ने अपना एक मंदिर भी स्थापित कर दिया। मंदिर स्थापित करने के बाद बवाल बढ़ गया। अब बवाल बढ़ने के बाद में एडिशनल एसपी पहुंचते हैं, मंदिर का समझौता होता है, मंदिर ग्रामीणों ने अपने आप हटा लिया। और देख सकते हैं जो कल बालाजी की मूर्ति स्थापित थी वो इसी मंदिर में यहीं पर रखी हुई है। पूजा पाठ किया गया है। हालांकि आपको बता दें कि अब एडिशनल एसपी ने जब समझौता हुआ तो उसमें तहसीलदार और उसमें बात की गई है। तो इसमें बताया गया जो जानकारी निकल कर आई उसके बारे में आपको जानकारी दे दें कि जो ग्राम प्रधान है उनके द्वारा जो क्षेत्रीय विधायक हैं ज्ञान तिवारी, उनसे कहा गया था, उन्होंने एक जिलाधिकारी को पत्र लिखा था गाटा संख्या 63 रकबा 223 में अंत्येष्टि स्थल निर्माण कराए जाने के। लेकिन क्षेत्रीय विधायक को ये जानकारी नहीं थी कि इतने पौराणिक स्थल पर शमशान घाट का निर्माण कराया जा रहा है। आपको बता दें ये चौका नदी है। चौका नदी पूरी तरीके से देख सकते हैं आप सूखी पड़ी हुई है और तालाब के रूप में धारण कर चुकी है पूरी तरीके से। तालाब हो चुका है। यहाँ पर पहले पानी पूरी तरीके से बहा करता था हर समय, लेकिन सरकार की उदासीनता के चलते आपको बता दें कि ये जो चौका नदी है, यहाँ के जो अधिकारी हैं उनकी उदासीनता के चलते चौका नदी बिल्कुल सिमट करके एक नाला हो गई है। अब आपको बता दें कि इस विवादित स्थल में
तहसीलदार और एडिशनल एसपी द्वारा कहा गया है कि जिला अधिकारी और जो विधायक हैं उनके द्वारा बातचीत कर ली गई है। यहाँ पर स्मृत वाटिका, अमृत वाटिका या बागवान किसी प्रकार का और कुछ यहाँ पर निर्मित किया जाएगा और शमशान घाट नहीं किया जाएगा। हालांकि आपको बता दें कि कल जब यहाँ के अधिकारी भी पहुंचे थे, एडिशनल एसपी पहुंचे थे, गांव पहुंचे थे, तुरंत उन्होंने कहा था कि जो गांव है और मंदिर है, मंदिर के बगल में शमशान घाट उचित नहीं है, किसी भी प्रकार से उचित नहीं है। क्योंकि आपको जानकारी दे दें, जब शमशान घाट यहाँ पर बन जाएगा तो सीधा गांव है और गांव में जब मान्यता के अनुसार छोटे छोटे बच्चे भी रहते हैं, जो चिताएं जलेंगी वो सीधा राख, जो ग्रामीण है उनका कहना है कि जो सीधी राख है वो हमारे गांव तक आएगी। ये इसलिए यहाँ पर शमशान घाट बनना उचित नहीं था। ग्रामीणों का कहना है कि ये पहले हम लोगों को बारात घर बताया गया कि बारात घर बनाया जा रहा है, हम लोग इससे संतुष्ट थे, लेकिन जब मजदूरों से और अन्य लोगों से पता चला शमशान घाट का निर्माण कराया जा रहा है, अब तब यहाँ पर विरोध हुआ। और उसके बाद कल त्यागी महाराज पहुंचे थे। त्यागी महाराज ने बाकायदा प्रशासन से बात हो गई थी, एसएचओ जो रामपुर मथुरा है उनसे बात हो गई थी और कहा गया था कि जो क्षेत्रीय विधायक है ज्ञान तिवारी, उनके पास दोनों पक्ष जाएंगे, बैठ करके सुलह समझौता होगा। आपको ये भी जानकारी दे दें कि उसके बाद में जो नायब तहसीलदार हैं राकेश कुमार, उनके द्वारा जब खुद बालाजी की प्रतिमा को हटाने का काम किया गया, फिर ग्रामीण यहाँ के आक्रोशित हो गए, क्योंकि आराध्य भगवान जो आराध्य भगवान थे उनके, और उनको जब हटाया गया तो तुरंत ग्रामीण आक्रोशित हो गए और लाठी डंडों से उन पर प्रहार भी किया, जिसके वीडियो भी इंडिया ने दिखाया। आपको ये भी जानकारी दे दें कि ये जो एसएचओ रामपुर मथुरा थे, कल उन्होंने बड़ी सूझबूझ के साथ में, पुलिस यहाँ की बड़ी सूझबूझ के साथ में ग्रामीणों को शांत कराया और बड़ी ही सूझबूझ के साथ में अपना कार्य किया। नहीं तो कल शायद कुछ और भी हो सकता था। आपको जानकारी ये भी दे दें कि अब शमशान घाट की जगह यहाँ पर कुछ नया निर्माण होगा और जानकारी ये भी मिली है कि ये 2 दिन या 3 दिन के अंदर यहाँ पर क्षेत्रीय विधायक ज्ञान तिवारी अपनी चौपाल भी लगाएंगे। बताते चले कि शनिवार को ग्राम प्रधान राधेलाल चौहान इस शिव मंदिर के पास अंत्येष्टि स्थल का निर्माण करा रहे थे। ग्रामीणों ने इस स्थल पर निर्माण की जानकारी मांगी तो उन्होंने बारात घर बनवाने की बात बताई। ग्रामीणों ने शुक्रवार की रात इस स्थान पर छोटा सा मंदिर बनाकर बालाजी की मूर्ति स्थापित कर दी। इस घटना की जानकारी प्रधान ने तहसील प्रशासन को दी, जिसके बाद नायब तहसीलदार राकेश कुमार लेखपाल और पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। उन्होंने दोनों पक्षों से बातचीत कर मूर्ति को हटवा दिया। इसी के विरोध में ग्रामीणों ने नायब तहसीलदार और राजस्व टीम पर लाठी डंडों से हमला कर दिया, जिसमें नायब तहसीलदार, लेखपाल सहित प्रधान और उनके पुत्र को कुछ चोटें पहुंची। बवाल बढ़ता देख मौके पर अपर पुलिस अधीक्षक दक्षिणी दुर्गेश कुमार सिंह पहुंचे और तनाव को देखते हुए पुलिस बल तैनात कर दिया गया। कैमरा पर्सन के साथ दुर्गेश मिश्रा की रिपोर्ट। Mayur, Sitapur, a venue that will live in your memories forever, equipped with 5-star amenities and facilities, rooms, banquets, lush green lawns, restaurant, a venue for weddings, receptions, birthdays and kiddie parties, corporate meetings and stage shows. At Mayur Experience, care beyond compare. साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। सीतापुर का पहला मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां आपको जनरल फिजिशियन, हड्डी रोग, स्त्री रोग, जनरल सर्जरी, नाक कान गला और न्यूरो के डॉक्टर उपलब्ध हैं। साई संजीवनी में आयुष्मान कार्ड धारकों का मुफ्त इलाज और टीपीए कार्ड धारकों के लिए कैशलेस सुविधा उपलब्ध की गई है। हॉस्पिटल में आईसीयू, वेंटिलेटर, बाईपैप व डायलिसिस की सुविधा भी उपलब्ध है। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।